चीख चीख के चिल्ला रहे। आपको ये पता होनी चाहिए, जो बंदा पिछली बार 2024 में घर पे से आपको वो जानकारी देता था जो यूट्यूबर और नहीं दे पा रहे हैं, निकासी रिपोर्ट देना या लोडिंग रिपोर्ट देना और एक्यूरेट रिपोर्ट देना, उसके बावजूद भी इस साल बंदे ने क्यों जानकारी नहीं दी? इसलिए जानकारी नहीं दी, हमें मतलब ग्राउंड पे जाके किसानों का आलू समय से निकलवाना अच्छी रेट में, लेकिन फिर भी आप बात नहीं मानने, उन लोगों की बातों मान के आपने अपना नुकसान खुद किया है। ठीक है, और जब हम वही जानकारी देते हैं जो अपना निकालते हैं, इन लोगों ने दूसरे लोगों का आलू निकलवा दिया आपको रुकवा कर। आज ले लो कुछ बात, कल हो रहा कुछ बात, तीसरे दिन हो रहा कुछ बात, चौथे दिन हो रहा कुछ बात, कहाँ तक आलू लेवे, कहाँ तक नुकसान करें हम भी। जी जी जी। तो इससे 2 दिन बोली रुकवावे और माल निकाले व्यापारियों के, और मंडियां भी हल्की हो। और अभी तो समय है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, ऐसा नहीं है कि अभी ये लास्ट चल रहा है। मेरा समय समय तो अच्छा खासा है। घबराहट फैला रखी है ज्यादा। घबराहट की वजह, घबराहट का मत उल्टे सैंपल निकलने, उल्टे सीधे कौन ले लेगा, इतने कहाँ से ले लेगा। दोस्तों इस समय मैं हूँ अलीगढ़ आलू मंडी में। तो आज किसान भाइयों तारीख है 21 जुलाई 2025। तो इस समय आलू की स्थिति के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और दूसरी बात यह है, आलू के भविष्य पे हल्की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय जो कंडीशन बनी हुई है इसको लेकर हमारे किसान भाई परेशान हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर आलू का होने वाला क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो अपने आप को इतनी सीक्रेट तरीके से अपनी सफाई दे रहे हैं कि मतलब हम तो ये कह रहे थे, हम तो वो कह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो रोज़ 50 की तेज़ी बताकर इन्होंने किसानों का हाल बेहाल कर दिया। किसान जब भी कोल्ड में बेचने जाते हैं 50 की तेज़ी रोज़ बता देते हैं, तो किसान अपना आलू नहीं बेच पाए। लेकिन आज जब किसान के आलू की हाल बेहाल हो रहा है, अब ये भागते हुए फिर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये दूसरों पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज भी फिर भी वो बात बोलना चाहूँगा, ये वो लोग हैं, जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तब भी इनको प्रॉब्लम थी। हम ऊना होशियारपुर पिछले साल रिपोर्टिंग करने गए तब भी इनको प्रॉब्लम थी। हमने यानी पिछले साल जो भी जानकारी दी तब भी प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से किसान भाइयों इस बार हमने ये निर्णय लिया कि हम किसान भाइयों के लिए घर पे बैठ के बात नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पे स्थिति को बताएंगे जो रियलिटी है। और हम जब बताते थे आप लोगों को कि आलू 700 साढ़े 700 रुपये तक मंडी में बिक रहा है, धीरे धीरे आलू जरूर निकालें, तभी ये लोग आपको 950 1000 रुपये तक के सौदे बताकर आपका आलू इन्होंने नहीं निकलने दिया। और इसमें कई यूट्यूबर हैं जो आपके आगरा के हों या मथुरा के हों, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये 2 कंडीशन पर काम कर रहे थे। एक कह रहे थे एक्सपोर्ट हो रहा है, दूसरा कह रहे थे आज तेजी आ गई। एक कह रहे थे एक्सपोर्ट, दूसरे कह रहे फिर तेजी। तो इसने काफ़ी ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को प्रॉब्लम में डाल दिया है। एक और यूट्यूब चैनल बीच में आए थे जो 3400 रुपये कुंटल, उनका नाम मुझे नहीं पता है, और वो आंदोलन भी करा रहे थे, पता नहीं क्या क्या करा रहे थे। तो ऐसे यूट्यूबरों ने हमारे किसान भाइयों का आज वो हाल कर दिया है। हमें इतना बड़ा दुख है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और अभी देखिए हमारे यहाँ के काफ़ी कोल्ड में जो बोली लग रही है, ये मान लीजिए किसान इतनी गाली दे रहा है इन लोगों को, इतने हमारे किसान भाई परेशान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और जिन लोगों ने लगातार हमारी जो वीडियो देख रहे हैं अलीगढ़ मंडी से, तो उन्होंने अपना आलू बहुत निकाला है। मेरे पास बहुत किसान हैं, वो आज भी हम पे कॉल करके हमें काफ़ी ज़्यादा ये कह रहे हैं, गौर साहब हम कैसे भी आपने बचा दिए, आपने आलू हमारा जो निकलवा दिया। और मैंने भी अपना लगभग आलू निकाल दिया है, लगभग 65% के आसपास, 70% के आसपास मैं भी पहुंच चुका हूं। 30% जो आलू है वो अभी रह गया है, उसके बारे में भी आपको हम बताते रहेंगे किस तरीके से हम निकालेंगे। लेकिन हम अपना भी निकलवाया है और किसान का भी निकलवाया है। लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग एक तरफ बोलते हैं कि दोस्तों तेजी आ गई, दूसरी तरफ बोलते हैं कि आलू अब धीरे बेचो, तीसरी तरफ बोलते हैं कि किसान भाइयों आलू 10 महीने में बेचो। किसानों की समझ में नहीं आता, करें तो करें क्या। अब यहाँ पे बात ये है कि जो भी आलू की अभी स्थिति देखने को मिल रही है, इसको लेकर हमारे नौसू भाई बताएंगे क्या स्थिति है, क्या प्रॉब्लम है। तो नमस्कार जी नौसू भाई। नमस्कार जी गौड़ साहब। तो नौसू भाई क्या हाल है? गौड़ साहब आज बड़ा दुखी दिल है, अंदरूनी है हमारा। अच्छा जी। हाँ, दिल कैसे दुख रहा है आज तुम्हारा? 2 दिन बोलियों देखिए, उससे बड़ा वो हुआ, मतलब दहशत सी हो गई है आलुओं को देखते हुए। यानी 2-3 बोली देखी है, बड़ा अफसोस से ऐसा हुआ है, बहुत बुरा हाल से हुआ है। लेकिन नौसू भाई एक बात है कि हमें इस बात का दुख है कि हमने लोगों को लगभग 2-3 महीने से चिल्ला रहे हैं। हमने 2-3 महीने की चैन 2-3 महीने से चिल्लाने के बावजूद भी अगर किसान पैसा नहीं ले पा रहे हैं, तो ये मान लीजिए हमें भी इस बात का दुख है। जितने दिन से कह रहे हैं पहले हल्के सौदे निकालो, किर्री गुल्ले निकालो, सब चीज़ें निकाल दो, हल्के हाइब्रिड बाद में देखना। लेकिन नहीं मानते, आदमी रोके पड़े अभी तक। बताओ चलते रहो, बेचते रहो, मैं पहले हल्के सौदे क्लियर कर लो, जितने हल्के किर्री गुल्ले नहीं ज़्यादा रोके पड़े रहने वाली बात नहीं। आलू तो ये लास्ट तक बेचे कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पहले ना निकाला, फिर एक साथ इतना निकाला कि मार्केट ही खत्म कर दिया। पहले इतने कम सैंपल निकल रहे, उसमें भी बेच के नहीं जाते थे। 50-60 सैंपल में भी 10-15-20 सैंपल बिकते थे, बाकी उठा के रख देते थे। अब सैंपल कितनी है? अब सैंपल इतनी है गौड़ साहब, आप जाओगे तो गिनती नहीं कर पाओगे। मैंने बताने कि आप 1-2 गाड़ी भर लो, एक गाड़ी
यानी सैंपलों से। एक कैंटर 350 कट्टे की सैंपल से भर जाएगी। सैंपल से भर लो, इतने सैंपल है 350 निकल रही है। 350, 200, 300, मतलब किसी में 400, कोई मतलब लिमिट नहीं है, निकालने पड़ने क्या है। जब किसान जाएगा बेचने, कोल्ड वाले तो निकालेंगे, जाहिर सी बात है, वो तो रोकेंगे नहीं बेचारे कोल्ड वाले तो। तो नौसे भाई, सबसे पहले हम मंडी के रेट बाद में बताएंगे आज किसान भाइयों को। पहले आप वो वाले रेट बताइए कि जो आप 2 बोली से कोल्ड में देख रहे हैं वो क्या हालत में है? 2-3 बोलियों से कह रहा हूँ, देखो थोड़ा बुरा लगेगा मैं कोल्ड वालों को कहते हुए, इससे तो मैं मेरी निगाह में अगर कोल्ड मालिक जितने हैं कोल्ड मालिक अगर समझे सही से तो 2-3 बोलियां मेरी निगाह में बंद कर दे तो अच्छा है। आप बोली बंद करवा रहे हो? बोली बंद करने की, जिस तरह से आलू बिक रहे हैं, क्योंकि देखो व्यापारियों के हाथों में आलू है और मंडी इतनी बुरा तरीके से भर हुई है, सारी मंडियाँ आप कहीं पर भी देख लो, आज़ादपुर मंडी, आप साहिबाबाद देख लो, गाजीपुर देख लो, सब मंडी देख लो, छोटी बड़ी कुल मिला के सारी मंडियाँ आलुओं से भरी पड़ी है। रेट उठने का कहाँ से सवाल है, रेट नीचे रोजाना जा रहे हैं। आप आड़तियों के पास माल बेचेंगे, आड़तियों की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो अपने मनमानी तरीके से बेचेंगे कम मर्जी करके, उन्हें बेचना है। आप देख लिया डंपे भरे हुए पड़े हैं हर मंडियों में। और देखो व्यापारियों के हाथ में सौदे, आज व्यापारी ले रहा है किसी भाव में, दूसरे दिन किसी भाव हो जा रहा है, दूसरे दिन ले रहा है, तीसरे दिन और कुछ भाव हो जा रहा है, चौथे दिन और कुछ हो जा रहा है। इसमें पैसे बहुत टूट रहा है व्यापारियों का। इसमें देखो कोल्ड मालिकों के पैसे रुकेंगे, तो इसलिए कोल्ड मालिकों से यही कहूँगा मैं कि जितने व्यापारियों के हाथ में सौदे हैं उनको निकलवाएं और 2-3 बोली रुक बांधे तो अच्छी है। जिस तरह से आलू बिक रही है, कोल्ड में बेकदरी हो रही है, मतलब किसानों को देखो अब हर बाप के आलू बेच के जा रहा है। पहले तो बैठे हुए तो हम कह रहे बेचते चलो जैसे बिक रही। अब सैंपल इतने निकालने, बताओ कौन ले लेगा, कोई नहीं ले पाएगा। आप बुरा नहीं माने, बता रहा हूँ, देखो बुरा लग रहा हो कुछ आदमी को, किसान को भी बुरा नहीं लग रहा है। देखो अब तुम इतने सैंपल निकलवा रहे हो, किसान हमारे समझदार हैं। देखो अब इतने सैंपल निकलवा रहे हो, व्यापारियों की हिम्मत नहीं है, इतने सैंपल नहीं ले पाएगा, तो इसलिए व्यापारी क्या कोई भी होगा। अब मैं तो कल ये देख रहा, कोई कुछ रेट मिल रहा तो लिखो, कोई आप लिख रहा तो लिखो, बोली नहीं पड़ पा रही, कहाँ से ले। क्या रेट बिक रही है कोल्ड में? अब किर्री के पूछो मत, मैं 100 से नीचे आ गई, कल देखा मैंने, बताओ 100 से नीचे आ गई किर्री। और भाड़ा 150 रुपये। आप बताइए इस कंडीशन का जो आलू इन लोगों ने कर रखा है। अच्छा एक बात है, 100 रुपये जब हमारे आलू के इतने कम रेट लग रहे हैं, हमारी हाल बेहाल हो रहा है, तो हमें जरूरत ही नहीं है अभी बेचने की, क्यों? तो मैं कह रहा हूँ उससे 2-3 बोलियां रुकवा के मंडियों के बैलेंस साफ हो जाएंगे, कुछ तो फायदा हो। हम तो ये सोच रहे हैं कुछ फायदा हो किसानों का, जिस तरह से माल बिक रही, मंडियों के बैलेंस कम हो जाए, व्यापारियों के हाथ में से माल कम हो जाए, व्यापारी भी कोल्ड में जाने की हिम्मत नहीं हो रही, व्यापारी भी डर रहा है, बहुत पैसे टूट गए ना हर किसी को, जिसके हाथों में महंगे सौदे। जब व्यापारी की हिम्मत नहीं कर रही है, फिर भी जबरदस्ती बुलाओगे तो व्यापारी वो रेट लगाएगा जो कोई जीवन में नहीं सोच रहा होगा। जाहिर सी बात है, आप जिसको बुलाओगे बेमन सौदे लेगा, बेमन रेट लगाएगा, बुरा लगेगा। ये तो किसान बेच रहा है, घबरा रहा है। देखो ये तो जुलाई के महीने में वो रेट हो गए, अभी बताओ इन महीनों में कभी नहीं बिकते थे आलू ऐसे जैसे बेकदरियां हो रही है। बिल्कुल, ये तो एंड में होता था, कभी हो जाता बाई चांस कभी। अच्छा इतना आलू ज्यादा कि इतना बेकदरी करती है भाई साहब, लिमिट से ज्यादा सैंपल निकलेंगे। गॉड साहब बता रहा हूँ, आपकी लिमिट है 3 रोटी की, आपको 10 रोटी खिला दे तो आप कहाँ से खा लेंगे? बिल्कुल, आप 3 की जगह 4 तो मर रहा व्यापारी, खुद नुकसान में। तो बता रहा हूँ, नौसे भाई भी इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि ये जितना हल्ला मचाते हैं उतना आलू नहीं है, लेकिन हवा ऐसी कर दी है। मैं एक बात बता रहा हूँ, पिछले साल से अच्छा में थोड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कहते नहीं कि हवा होती है मध्य की, एक रो बन जाती है मध्य की, एक वो बन हुई है, तो लोग बाग इस वक्त अब सुधार नहीं कर पाएंगे और मध्य दिन पे दिन होता जा रहा है। इसलिए हवा फैला दी है पूरे हिंदुस्तान में, चारों तरफ इतना आलू है, जबकि इतना आलू है नहीं, लेकिन वो हवा बन गई। अब ये हवा मुश्किल से रोकना जी। हाँ, अब तो यही है कि थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। यही है कि कोल्ड वाले हैं, व्यापारी हैं, वो चाहते हैं अपने सोच समझ से चलते रहे। जब आलू की बेकदरी हो रही है ऐसी होनी नहीं चाहिए। इतना अभी जो भी माहौल देखने को मिल रहा है या कोल्ड में जो भी कुछ है, इसके बारे में आप लोगों के लिए किसान भाइयों बहुत सीक्रेट जानकारी में जल्दी लेके आने वाला हूं, जिससे आप लोगों को खुद सब कुछ पता पड़ जाएगी कि आखिर हमें करना क्या है। ऐसी सीक्रेट जानकारी में जल्दी आपके लिए कुछ वीडियो बनाने वाला हूं। हालांकि मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि कुछ यूट्यूबर हैं वो आपको ये जानकारी देंगे नहीं, उन्होंने तो निकासी रिपोर्ट देना ही बंद कर रखा है। जब से मैंने घर पे जानकारी देना बंद किया तब से वो निकासी रिपोर्ट नहीं देते किसानों को। और इस साल जो हुआ गौड साहब, देखो 90% किसानों का आलू है कोल्ड में, 10% व्यापारियों कोल्ड मालिकों का भी नहीं है इस वक्त, और नहीं व्यापारियों का है। इनमें व्यापारियों के बोलते हैं तो कुछ और भी रिजल्ट निकलती है। व्यापारी का होता है, इसलिए कहते हैं किसानों का आलू है इस पर 90% आलू कोल्ड में। इसलिए कह रहा हूँ अपने सोच समझ के काम करो। इस तरह बेकदरी हो रही है, इससे तो कुछ बोली बंद हो जाए, सौदे बौदे निकल जाए, व्यापारियों से मंडी साफ हो जाए, तब देख लो आगे। इस तरह से बेकदरी से बिक रहे, इससे तो 2-3 बोली बंदी कर दे तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि व्यापारी भी नहीं आ रहे हैं, व्यापारी भी डर नहीं जाते। बिल्कुल। और भैया कोई बुरा माने तो इसलिए माफी चाह रहा हूँ, कोई गोल्ड वाला ना या कोई व्यापारी माने, लेकिन मैं अपनी सोच समझ के कह रहा हूँ ना, जो आप कह रहे हो अपनी आंखों से जो आप कह रहे हो वो सत्य है। ना आपकी कोई व्यापारी बुरी मानना है, ना किसान बुरी मानना है, ना कोई कोल्ड वाले मालिक मानना है। ये आपकी बात सही है कि कुछ सुधार हो जाए, अच्छे हो जाए। 2 बोली रुकने से पूरा मार्केट में जो आलू साफ हो जाए, मंडियों से 2-3 बोलियों से मंडियां भरी पड़ी है, फिर दोबारा आलू अपने कुछ अच्छे रेटों में आ जाएगी, कोशिश है।
मतलब। यानी किर्री में लोगों के भाड़े निकलने लग जाएंगे और गुल्ला अपने बिक रही, भाड़े की नहीं भाड़े की नहीं बिक रही। इस बात का अफसोस है, देख के बड़ा हुआ मैं तो आ गया खामोशी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे भी मार्केटों में ही मद्दा होता है, हर तरह मतलब एक हवासी बन जाती है मद्दे की। हर जगह पे को पैकार लिया था बेचने वाला, वो भी मद्दे बेच रहा है। ये मतलब बन जाती तेजी आती है तो मतलब बताता हूँ मीडिया में चार तरफ उधर मच जाती है। अब इसको कोई नहीं दिखा रहा कि इतनी बेकदरी हो रही है। हम दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। चाहिए ना, दिखाने चाहिए। किसानों का क्या हो रहा है, तो कितना बुरा हाल हो रहा है किसानों का, इसको दिखाओ ना। हम आज भी जमीनी स्तर पर दिखा रहे हैं कि किसानों के, आलू वाले किसानों का कितना बुरा हाल है। ये फिर भी मैं कह रहा हूँ, एक बार फिर बोल रहा हूँ, घर में बैठे हुए यूट्यूबरों को बाहर निकल के थोड़ा किसान के पास जाना चाहिए। हम तो आज भी किसानों के पास, अभी यहाँ पे 2 किसानों से मिल के गया हूँ मैं। यहाँ पे 2 किसान आए थे, और भी हम और किसानों से और मिलते हैं। और इधर हम और जो मंडी में जाते हैं, अनाज मंडी में, वहाँ पे भी किसानों से मिलते हैं। मक्का की हालत देखते हैं हम। एक वीडियो हमने बनाई है, उसे हम डालेंगे। मक्का की को देख लेना, कितनी बुरी स्थिति है मक्का वाले किसानों की। मक्का ही पूरी छोड़ के भाग गए। गौर साहब, जिस पे बीतती है उसे पता लगता है। अपने बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, अब जिस पे तकलीफ होती है उसे पता लगता है कि क्या बीत रही है। आज ले लो कुछ बात, कल हो रहा है कुछ बात, तीसरे दिन हो रहा है कुछ बात, चौथे दिन हो रहा है कुछ बात। कहाँ तक आलू लेवे, कहाँ तक नुकसान कर हम भी। जी जी जी। तो इससे 2 दिन बोली रुक पावे और माल निकाले व्यापारियों के, और मंडियां भी हल्की हो। और अभी तो समय है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि अभी ये लास्ट चल रहा है। मेरा समय समय तो अच्छा खासा है। घबराहट फैला रखी है ज्यादा। घबराहट के बजाय घबराहट का मत उल्टे सैंपल निकलने, उल्टे सीधे कौन ले लेगा, इतने कहाँ से ले लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों भाई, आज हम बात करें, आज क्या भाव माने मोटे आलू के? नीचे मोटे बढ़ गया, मैंने 10 रुपए के बेचे सुपर आलू। चिप्सोना जो 11 चलाए 12 चलाए नहीं बिका, सब 10 रुपए में खत्म करें। गीले थे, गीला 10 रुपए गीले थे। और सूखा होगा, और सूखे बेचे 550 सवा 500 रुपए के। जी, यानी सूखे 100-150 रुपए उतार के बेचे। सूखे 1100 रुपए कुंटल और गीले 1000 रुपए कुंटल। फिक्स है, हो गया। फिक्स, हाँ बिल्कुल बढ़ गया रेट। हाँ बेचने पड़ेंगे। और आप 1 रुपए किलो महंगे बताओगे, बिकेंगे नहीं, रुक जाएंगे। हाँ जी। और इसका अगर गुल्ला चिप्सोना का, गुल्ला चिप्सोना का बिका बढ़ गया 400 रुपए का, 8 रुपए किलो। 8 रुपए बढ़ गया। जो 10 रुपए किलो बेच रहे हैं वो 8 रुपए किलो बेचा। अरे 600 रुपए कट्टा तक भी बता रहा हूँ। हाँ बता रहा हूँ कि 2-3 दिन में और बुरा हाल हो गया जी, सब बुरा हाल हो गया। हाँ जी। ये मान लो, ये तुम्हारे मतलब की नहीं। तो ये कौन सा है? ये 275 है जी। का रेट पे कोई? ये गुल्ला है मोटा? ये मोटा, ये लग रहा है। दिखाओ सैंपल, दिखाओ सैंपल दिखाओ, कौन सी है? अच्छा ये वाला, अच्छा ये वाला है। ये क्या रेट बिका? ये 275 है। वही था जो अभी तक इसे 14-15 बेच रहे हैं। आज सभी हमने 12-13 रुपए किलो बेची है। 12 के मान लो, या तो 12 बेची है। किसान का दाम 12 है, किसान के दाम। तो जो बताओ, सूखिया की रेटिंग करूँ। ये आज से 2 महीने पहले 1000 रुपए बेची ने। ये गीली T7 आई थी, ये 1000 रुपए बेची आपने? तो बता रहा हूँ, अच्छे महीने पहले, काफी टाइम तक बेची हमने जी। इसका बहुत लंबे समय तक अभी तो भाई देखो, सीधी सी बात है, हम इतना चीख चीख के चिल्ला रहे, आपको ये पता होनी चाहिए, जो बंदा पिछली बार 2024 में घर पे से आपको वो जानकारी देता था जो यूट्यूबर और नहीं दे पा रहे हैं, निकासी रिपोर्ट देना या लोडिंग रिपोर्ट देना और एक्यूरेट रिपोर्ट देना, उसके बावजूद भी इस साल बंदे ने क्यों जानकारी नहीं दी? इसलिए जानकारी नहीं दी, हमें मतलब ग्राउंड पे जाके किसानों का आलू समय से निकलवाना अच्छे रेट में, लेकिन फिर भी आप बात नहीं मानने, उन लोगों की बातों मान के आपने अपना नुकसान खुद किया है, ठीक है। और जब हम वही जानकारी देते हैं जो अपना निकालते हैं, इन लोगों ने दूसरे लोगों का आलू निकलवा दिया आपको रुकवा कर। अच्छा ये 275 तो आप बता रहे हो कि लगभग, बता रहा हूँ 12 रुपए किलो बेचिए जिसको। अगर इसे हम 14-15 बताएंगे नहीं बिकेगी। अच्छा जी, हाँ से नीचे करके बेचनी पड़ेगी तब बिकी। अच्छा वो किर्री का रेट पे देखो जी, किर्री लाने की हिम्मत हो रही, क्या लेके हमें को सब बताओ। बिक्री भी है ना किर्री? बिक्री भी आएंगे, सब बाहर ही जा रही है, बाहर की लोडिंग हो रही है। बिहार है, कानपुर है। कानपुर ही देख लो 4 रुपए किलो किर्री बिकी है। 4-3.5 जैसे माल है वैसे भाव में, तो क्या है मतलब किराए भाड़े की रहती है। चलो जी, देखो सीधी सी बात, एक बात बता दूं आपको कि अभी हमें कल जानकारी मिली है, बाराबंकी में 900 रुपये कुंटल पे आलू आ चुका है, जो 1400-1500 तक की मेरी वीडियो पड़ी हुई है रेट की। उसके बाद कल बिहार में भी लगभग 750 रुपये 800 रुपये पे आलू आ गया, जो 900 रुपये कुंटल बिक रहा था। कुंटल की बात चल रही है। तो सही बात है, जो बात है हर जगह तो फर्क पड़ रहा है ना। एक हवासी बन गई मध्य की, तो बड़ी मुश्किल है इसको सुधारना। अब तो बस एक ही चाह रहा है, जो 900 रुपये बता रहे हैं कि थोड़ी ब्रेक लगेगी, तब मजा आएगा। कोई बुरा मानना है मेरे विचार से, कम से कम इतना माहौल तो बन जाएगा कि आलू थोड़ा सा सही हो जाएगा। कोई तरह से गोल्डों में बिक रहे बेकदर से तो 2-4 बोनियां बंद हो। बिल्कुल बिल्कुल, सब मतलब बैलेंस साफ हो जाने चाहिए। मंडियां भी थोड़े बैलेंस साफ हो। अभी टाइम बहुत है, नहीं है टाइम नहीं बचा गोल्ड क्या बोनी बंद हो जाए। अरे 2-4 बोनियां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं है, आलू खूब मतलब सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है। जल्दी आपके लिए कुछ रिपोर्टिंग ऐसी देने वाले हैं जो आपको काफी बेनिफिट करने वाली है। तो हमारा वीडियो देखें, धन्यवाद, नमस्कार।